लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद मान मनोबल का दौर तेज हो गया है, तो वहीं ताई समर्थक ताई को मनाने उनके घर पहुंचे। तो इस दौरान ताई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि फैसले रोज नहीं बदले जाते। देखिए रिपोर्ट। पार्टी की तरफ से टिकट वितरण में हो रही देरी से दुखी होकर मौजूदा सांसद सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपना फैसला बताया है। उनकी इस चिट्ठी के बाद ही न सिर्फ पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, बल्कि उनके कार्यकर्ता भी ताई के फैसले से हैरान हैं। इसलिए गुड़ी पड़वा के मौके पर आज सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मनीषपुरी स्थित उनके घर पहुंच गए। सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे अपना फैसला बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और मिन्नतें की कि वो चुनाव न लड़ने के फैसले के बारे में दोबारा सोचें। यही पुकार आएगी एक बार, इंदौर की यही पुकार आएगी एक बार, आएगी एक बार, इंदौर की एक ही पुकार आएगी एक बार। अहिल्या माता की जय, अहिल्या दोस्ताई की जय। अहिल्या नगरी वाले पुकार आएगी एक बार, वापस लो, वापस लो, वापस लो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस भारतवर्ष का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो विचार आधारित राजनीतिक दल है, और जो विचार आधारित राजनीतिक दल होता है उसके कार्यकर्ता ही ऐसा आदर्श और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे माननीय ताई जी ने प्रस्तुत करा है। संगठन ने जो नियमावली तय करी थी, और चूंकि ताई जी का बहुत ही वे वरिष्ठ हैं और पूरा संगठन उनका बेहद सम्मान करता है, और ताई को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके सम्मान के वशीभूत होकर संगठन निर्णय करने में असमंजस में है, तो उन्होंने आगे बढ़कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करा है। और ताई का हम लोग पूरा राजनीतिक जीवन यात्रा देखेंगे तो इस प्रकार के अनेकों आदर्श और बिरले उदाहरण ताई ने प्रस्तुत करे हैं। अपने 8 बार के संसदीय कार्यकाल में जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता, जिस सौम्यता, जिस ईमानदारी के साथ सुमित्रा महाजन जी ने काम कराए, मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में बहुत बिरले नेता हैं, उनकी पंक्ति में ताई शुमार है। तो ताई के इस सारे निर्णय से हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं। हम सब चाहते थे कि ताई हमारा नेतृत्व करे, पर ताई ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, हम सब की दृष्टि में, आम समाज की दृष्टि में ताई का सम्मान और अधिक बढ़ा है। ताई जी वापस चुनाव लड़े, हमारी सबकी यही हार्दिक इच्छा है। सब वापस निर्णय वापस ले, यही हमारी इच्छा है। हम सब लोगों का ये कहना है कि ताई जी सरी की जो हमारी जो राष्ट्रीय नेता है, जिन्होंने लोकसभा का संचालन सफलतापूर्वक इस उम्र में भी किया, तो उनके ऊपर उम्र का बंधन लागू नहीं होते हुए उन्होंने पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और इस देश की सेवा करना चाहिए। ताई जी सरी के ईमानदार, व्यक्तित्व की धनी और ऐसी राष्ट्रीय नेता आज लोकसभा में रहेगी तो निश्चित तौर से सारे सदन को इसका लाभ प्राप्त होगा और देश को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। हम सब लोगों की यही मांग है कि ताई जी फिर से एक बार चुनाव लड़े और इंदौर का नाम लोकसभा में प्रसिद्ध करे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः हम सब लोग की एक ही मांग, ताई जी फिर से एक बार। ताई जी का समर्थन में आया कि ताई जी को टिकट मिले और ताई जी को हम भारी बहुमत से विजयश्री प्राप्त करें। ऐसी ईमानदार, कर्मठ और पूरे देश को लेकर चलने वाली महिला के लिए हम सभी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि पुनः चुनाव लड़े और हम वो भारी बहुमत से विजयश्री प्राप्त करें। ताई से भी सबकी मुलाकात हुई है। यहाँ कभी ग्रामीण क्षेत्र के भी कार्यकर्ता हैं, शहर के भी कार्यकर्ता हैं। सबका एक ही मत है कि ताई अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। ताई ने निर्णय लिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हम सब लोग आए हैं कि ताई जी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और हम सबका पुनः लोकसभा चुनाव में नेतृत्व करें। ऐसा सब लोगों का ऐसा मत है, इसलिए सब लोग यहाँ पर ताई से मिलने के लिए आए थे। ताई जी नहीं मान रही है। ताई जी से सब लोगों ने आग्रह किया, जितने लोग यहाँ पर है सब ने आग्रह किया है, नहीं मान रही है ताई जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया है कि ताई कोई पुनर्विचार करें, क्योंकि पुनर्विचार इसलिए आवश्यक है कि ताई जी के नाम पर किसी तरह का किसी 1 भी % लोगों को संचय नहीं है। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही थी चुनाव की, और हम चुनाव
बेहतर स्थिति में अच्छे मतों से चुनाव जीतने की स्थिति में इंदौर में भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर सभी विधानसभा के लोग, देपालपुर विधानसभा के, सांवेर के हैं, देपालपुर के हैं, यहाँ तक कि महू विधानसभा के लोग भी यहाँ पर है, जो हमारी लोकसभा में नहीं, इंदौर जिले में है, वहाँ के भी लोग यहाँ पर हैं और शहर के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। ताई ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान साफ कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि फैसले रोज रोज नहीं बदले जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने शहर के विकास की दुहाई दी तो वो बोली कि काम करने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं है। कहाँ जा रही हूँ? नहीं जाऊंगी, सबके काम करूंगी। सब समझदार हाँ, तो चिंता मुझे भी है, चिंता वैसे भी की जाए, कोई जरूरी है उसके लिए सांसद रह के चिंता करूँ, ऐसा तो है नहीं। मैं होगा, मैं कहाँ मना। ताई सब लोग, ताई मेरा निवेदन है कि सब लोग आपकी बात हर समय मानते हैं, इस बार थोड़ा सा बच्चों की भी, इस बार मेरी बात 2 मिनट सब आराम से बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। दादी प्यारी दादी भाई इंदौर का नंबर भी 9 है। सभी की आशा लगी हुई है। कोई मुझे बधाई नवा रूप को देखना है ना, नवरात्रि का, नवरात्रि पूर्ण। चलो लेके आओ साथ हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो ये कार्यकर्ताओं की तो पुकार है ना ताई, आपके लिए क्या उसका नेतृत्व तो आप ही करेंगी ना ताई? ये बच्चे हो ही नहीं सकता, आप जितना मना करोगे बच्चों की बात तो मान सकते हैं ना, आपको मानना पड़ेगा। इंदौर करे यही पुकार, इंदौर करे यही पुकार। नहीं, मैं समझता हूँ ताई जी हम सबके आदर्श नेता हैं और उन्होंने हमेशा जीवन भर हम लोगों को आदर्श और अनुशासन में काम करने का हमेशा पाठ पढ़ाया है। और कल कोई बवाल वाला विषय ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन सीधा सीधा कल ताई जी ने संगठन पे ये निर्णय छोड़ा था कि संगठन जो भी निर्णय लेगा उसको वो मुक्त करण से उसको स्वीकार करेंगी और संगठन के आदेश का पालन करके भविष्य में आगे भी पार्टी का वैसे काम करते रहेंगे। और चूँकि ये कार्यकर्ताओं की भावना है, हर कार्यकर्ता भी चाहता है, और जो ताई का लंबा राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक सफ़र रहा, तो निश्चित रूप से इंदौर शहर की जनता का भी बड़ा स्नेह और प्यार ताई के साथ में है।
तो आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की मंशा कहीं ना कहीं ये है कि एक बार ताई पुनः इंदौर लोकसभा का नेतृत्व करें, ताई एक बार फिर चुनाव लड़ें। इसलिए सभी कार्यकर्ता भी और मैं देख रहा हूँ इंदौर शहर के आम लोग भी, आम नागरिक भी यहाँ आके सब ताई से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में अपनी तरफ से कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लें, बल्कि वो स्वयं चुनाव लड़ें, उनका नेतृत्व एक बार फिर इंदौर लोकसभा को मिले। नहीं, आज सभी मराठी समाज ही नहीं, अभी तो सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं, विशेषकर ग्रामीण के आए हैं कि ताई से फिर से आग्रह करने कि ताई जो आपने निर्णय लिया है वो वापस लें, क्योंकि जो ताई ने विगत 30 वर्षों में जो शहर को जो विकास दिया है, जो ताई के नए जनता को प्रेम दिया है, वही आज पूरा जनता का प्रेम, सभी नागरिकों का, रहवासियों का प्रेम आज ताई के प्रति दिख रहा है कि वो ताई से फिर से आग्रह करने आए हैं कि आप अनुरोध करने आए कि वो अपना निर्णय वापस ले। ताई के प्रति जो मराठी समाज पूरा 100%, मैं समझता हूँ कि पूरा 100% मराठी समाज ताई के साथ था, और जब तक ताई का नेतृत्व था सांसद के रूप में, तब तक किसी ने विधानसभा में भी मांग नहीं की कि हमको विधानसभा में टिकट चाहिए। आज तक मैंने ये देखा किसी विधानसभा में नहीं मांगा, क्योंकि हम सब संतुष्ट थे कि ताई हमारी सांसद है, तो हम उनके नेतृत्व से सब संतुष्ट थे, मराठी समाज। गौरतलब है कि ताई ने एक चिट्ठी लिखकर लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ताई की चिट्ठी सार्वजनिक होते ही सियासत गर्मा गई। आनन फानन में विधायक रमेश मेंदुला, मालिनी गौड़ और नगर अध्यक्ष उनके घर पहुंचे और इस बारे में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।